स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। और इस चैप्टर का आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं प्लांटेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और इस फैक्ट्स। ठीक है, तो प्लांटेशन मीन्स इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट which had lot of different types of trees were cut down in their place. One type of trees were planted in straight row. This is called plantation. यानी कि ब्रिटिश के टाइम में क्या होता था, एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है वो तैयार की जाती थी। जो जो नेचुरल फॉरेस्ट होता था उसमें जो डिफरेंट किस्म के जो ट्रीज होते थे तो उनको क्या किया जाता था, उनको कट डाउन किया जाता था और एक ही सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज जो है वो प्लांट किए जाते थे इन स्ट्रेट रोज में। ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या कहते थे, प्लांटेशन कहते थे। यानी कि हिंदुस्तान में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है फॉरेस्ट में होती थी, लेकिन अंग्रेज जो है इस सिस्टम को जो है वो सही नहीं समझते थे। इसलिए उनको जो जो प्लांट्स की ज़रूरत होती थी वही प्लांट जो है वो फॉरेस्ट में जो है उगाना चाहते थे। इसलिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लांट्स होते थे जो उनको ज़रूरत नहीं होती थी तो उनको वो काट देते थे। ठीक है, और उनकी जगह जो है नए प्लांट्स जो है लगाते थे जो उनको ज़रूरत होती थी। तो और वो स्ट्रेट रोज में लगाते थे, यानी कि लाइन्स में लगाते थे। तो इस सिस्टम को क्या कहते थे, प्लांटेशन कहते थे। दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स बदलते रहना, यानी कि कल्टीवेशन जो है यानी खेती बाड़ी जो है वो कहीं एक जगह पे फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह पे, तो इस वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये एक जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ये ट्रेडिशनल है और ये बहुत सारे एशिया, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, अमेरिका में जो है ये काफ़ी एंशिएंट टाइम से जो है ये सिस्टम जो है चला आ रहा था। इट इज़ अदरवाइज नॉन एज स्वीडन एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी। यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी भी कहा जाता है। क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं उन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं उनको काटा जाता है। काटने के बाद जो लकड़ी होती थी उसको जलाया जाता था और उससे जो एशेज़ वगैरह निकलती थी उन एशेज़ को जो एशेज़ वगैरह जो निकलती थी उसके बाद जब मानसून का टाइम आता था तो उस मानसून के टाइम में उस एशेज़ में जो है सीड्स जो है वो बोए जाते थे। तो उसके बाद जो है अक्टूबर नवंबर में जो है वहाँ पे फसल काटी जाती थी। तो इस वाले सिस्टम को क्या कहते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे। और ये कुछ जो है वो 10-15 साल जो है उसको एक दो साल उसको जो है क्या करते थे, यूज़ करते थे। फिर उसके बाद 10-15 साल के लिए उसको जो है छोड़ देते थे। फिर 10-15 साल के बाद जब वहाँ पे दोबारा से जो है वो ट्रीज़ प्लांट हो जाते थे उसके बाद दोबारा से उनको जो है कट डाउन किया जाता था, बर्न किया जाता। उसके बाद वहाँ पे दोबारा से एग्रीकल्चर जो है की जाती। तो इस वाले सिस्टम को क्या कहते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ड इन रोटेशन। यानी कि क्या रोटेशन में किया जाता है, क्योंकि पहले जब फॉरेस्ट यानी कि ट्रीज़ होंगे फॉरेस्ट में उनको काटा जाएगा, उसके बाद वहाँ पे जो है वो कल्टीवेशन की जाएगी। उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसको फिर से छोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर से जो है दोबारा उसको वहाँ पे जो है वो क्या की जाएगी, जब ट्रीज़ वगैरह उगेंगे उसके बाद उसको दोबारा से काटा जाएगा। तो उसके बाद दोबारा से जो है वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है। इस वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, रोटेशन कल्टीवेशन। सीड्स आर सोन इन द एशेज आफ्टर द मानसून रेन्स एंड द क्रॉप्स इज़ हार्वेस्टेड बाई अक्टूबर नवंबर। यानी कि वहाँ पे जो फिर ट्रीज जो है काटने के बाद उनको जलाने के बाद उस एशेज में क्या किया जाता था, सीड को जो है वो सोन किया जाता था। फिर जब मानसून रेंस आती थी तो उस टाइम जो है वो क्रॉप्स को जो है वो उगाया जाता था। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में उस जो है क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। सच प्लांट आर कल्टिवेटेड फॉर ए कपल ऑफ ईयर एंड देन फॉलो फॉर 12 to 18 ईयर्स फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो अगेन। यानी कि कुछ सालों के लिए वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती थी, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता था। ठीक है, 12 to 18 साल तक, यानी कि 12 to 18 ईयर्स तक उसको फिर छोड़ दिया जाता था, जब तक ना वहाँ पे दोबारा से फॉरेस्ट ग्रो हो जाते थे। उसके बाद दोबारा से उसको जो है वो क्लियर किया जाता था और वहाँ पे फिर दोबारा से जो है वो कल्टीवेशन की जाती थी। इस वाले होल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अब लोकल नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या क्या हैं। अच्छा, लैडिंग जो है साउथ ईस्ट एशिया में इसको जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लैडिंग कहा जाता है। मालपा जो है सेंट्रल अमेरिका में कहा जाता है। ठीक है, चितन मैनी जो है और तिवा अफ्रीका में कहा जाता है और चिना जो है श्रीलंका में कहा जाता है। और इंडिया में दया, पांडा, व्यवहार, नेवद, जुहम, पुडू, कंदा, कुमरी जो है यहाँ पे जो है इंडिया में इसकी जो है डिफरेंट नाम, इसको जो हम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, पेंडा भी कहा जाता है, बेवर भी कहा जाता है। यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नाम जो है डिफरेंट कंटेनर्स में और डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो बोले जाते हैं। वाई द इकोलॉजिस्ट क्रिटिसाइज द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। यानी कि जो इकोलॉजिस्ट जो थे
उन्होंने वो क्यों नुक्तेचीनी करते थे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को, क्योंकि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहती थी कि हमने एक ही सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज जो है वो प्लांट करते हैं किसमें, यहाँ पे फॉरेस्ट में। लेकिन वो जो इकोलॉजिस्ट जो थे वो सोचते थे कि ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस के जो है वो अगेंस्ट है। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचर फॉरेस्ट विच हैड लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रीज होते थे उनको काटा जाता था और एक ही सिमिलर टाइप ऑफ जो है वो उनकी जगह जो है वन टाइप ट्रीज आर प्लांटिंग, यानी कि एक ही टाइप के जो है वो ट्री जो है प्लांट किए जाते हैं। सो रेयर स्पीशीज ऑफ ट्रीज एनिमल्स एंड बर्ड्स इज डिस्प्रिंग व्हेन द यूज ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यानी कि जो रेयर स्पीशीज जो होते हैं ट्रीज की या एनिमल्स या बर्ड्स की जो डिपेंड होते हैं डिफरेंट जो है वो वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज के, तो वो डिस्पेयर हो जाते हैं। तो इसलिए जो इकोलॉजिस्ट जो थे वो क्रिटिसाइज करते थे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को। अमेंडमेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, तो जो फॉरेस्ट एक्ट जो बनाया गया था तो उसमें जो है बहुत सारी अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस की गई। इसमें जो 1865 में जो फॉरेस्ट एक्ट पहली बार बनाया गया था तो उसमें जो है बहुत सारे अमेंडमेंट की गई यानी चेंजेस की गई। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अमेंड ट्वाइस इन द ईयर्स 1878 एंड 1927। जो 1865 में जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के द्वारा, उसको दो बार जो है वो तरमीम किया गया, एक 1878 में और दूसरा 1927 में। और 1878 में जो एक्ट बनाया गया उसमें जो इंडियन फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया था, एक रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता था, द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि जो बेस्ट फॉरेस्ट होता था जिसमें जो है वो वेलेबल ट्रीज वगैरह होते थे उसको रिजर्व फॉरेस्ट जो है डिक्लेयर किया गया। द विलेज कुड नॉट टेक एनी थिंग फ्राम द फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज, यानी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते थे उसमें जो इंडियंस होते थे या जो विलेजेस होते नियर बाई इन फॉरेस्ट को, वहाँ पे उनको कोई भी चीज़ जो है वो अपने पर्सनल यूज़ या किसी भी यूज़ के लिए जो है वो लाने के लिए इजाज़त नहीं होती थी। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्राम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, यानी कि उनको इजाज़त थी कि अगर उनको कोई जो है वो फ्यूल या बिल्डिंग के लिए कोई भी मटेरियल जो है टिम्बर वगैरह लाना है या फोडर वगैरह जो एनिमल्स के लिए लाना है तो वो प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट से वो कोई भी चीज़ जो है वो हासिल नहीं कर सकते थे। हाउ द फॉरेस्ट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द हंटर्स, यानी कि जो हंटर जो थे जो मेनली डिपेंड थे फॉरेस्ट के ऊपर, तो फॉरेस्ट एक्ट के बाद उनके रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट जो है डिक्लेयर करते थे, इसकी वजह से उनकी जो जिनके ऊपर क्या असरात पड़े थे। द फॉरेस्ट लॉ अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट पीपल, यानी कि जो डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट के ऊपर और फॉरेस्ट में ही ज़्यादातर रहते थे और उनका लाइवलीहुड जो था वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड था, तो इस तरह से उनकी जो लाइफ जो है के ऊपर काफ़ी असरात पड़े। Before forest law, many people they were survived by the hunting deer, partridges and variety of small animals. In it was prohibited by the forest law. पहले जो लोग जो थे फॉरेस्ट लॉ से पहले जो है वो जो अपनी ज़िंदगी जो है गुजर बसर जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर करते, यानी कि हंटिंग करते थे, वैरायटी ऑफ एनिमल्स को जो है वो पोचिंग वगैरह करते थे, ठीक है, बहुत सारे जो है वो मेडिसिन जो है वो हर्ब्स वगैरह को जो है ट्रेड करते थे। तो फॉरेस्ट लॉ जो है आने के बाद उनको जो है प्रोहिबिट किया जाता था, क्योंकि वो चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ अब जो है और प्रैक्टिस जो है वो ये जो फॉरेस्ट में नहीं कर सकते। दोज हु वर कैच हंटिंग वर पुनिश फॉर पोचिंग, यानी कि अगर किसी को भी हंटिंग वगैरह जो है या गैदरिंग वगैरह करने के लिए अगर फॉरेस्ट में जो है वो उसको देखा गया तो उसको जो है पेनलाइज किया जाता था। तो ये आज का हमारा टॉपिक्स था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।